2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सियासी पिच भी तैयार हो चुकी है। एक तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो अपनी गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन यह समझना जरूरी होता है कि जब भी किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का विकास होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर और अनुकूल हो, माफिया राज ना हो। ये बात कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंच पर। और इस बार भी अगर हम बात करें तो आज कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जंगल राज पर भी उन्होंने सटीक निशाना साधा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है और प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। 27 की सियासी पिच पर बीजेपी के हैट्रिक के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, अराजकता और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा था, लेकिन आज प्रदेश विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के लिए जाना जाता है। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके, बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जिले में करीब 90,000 गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों के लिए पक्का मकान और मुफ्त राशन की कल्पना भी मुश्किल थी, जबकि आज सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक आवास बने हैं। 90,000 गरीबों के लिए, गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 9-10 साल पहले कुशीनगर कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। उस समय जिले को बीमारियों, अवैध खनन, बालू माफियाओं के प्रभाव और जंगल पार्टी के आतंक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया राज खत्म हुआ है। यहाँ पहले जंगल पार्टी का आतंक था और जंगल पार्टी के राज में किसान परेशान रहते थे।
जहां सपा सरकार में त्योहारों पर दंगे होते थे। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने मच्छर और माफियाओं दोनों को साफ कर दिया है। यूपी में जहां मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी। साथ ही बताया कि डबल इंजन की सरकार में किसानों को घर मिला है। यूपी में बेरोजगारी और बीमारी की समस्या खत्म हुई। साथ ही उन्होंने फाजिल नगर का नाम पावागढ़ करने का भी ऐलान किया है। 2027 की जंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। यूपी की तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरकश के तीरों को धार देना शुरू कर दिया। जहां बीजेपी अपनी चुनावी बिसात के सभी मोहरे तैयार करने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष भी मिशन 27 का चौसर तैयार कर रहा है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, M1 न्यूज। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि बहुत इंतजार के बाद आप जुड़े हैं आज, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी, कुशीनगर में एक बार फिर से जहां पर हम माफिया राज की बात करते हैं, हम क्या बल्कि जो उस वक्त का सिनेरियो था और उस बात को हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, चाहे वो जंगल राज हो, चाहे माफिया राज हो, और आज भी उन्होंने यही कहा है कि वहां पर एक समय में जंगल राज था और वहां पर कुशीनगर में आज थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा था कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एयरपोर्ट बनने की तैयारी चल रही है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपसे एक बार फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि हर मंच से सीएम योगी अपनी उपलब्धियां तो बताते ही हैं, लेकिन एक कंपैरिजन करना कभी नहीं छोड़ते। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था और आज उत्तर प्रदेश क्या है? नहीं, देखिए, वो जो बात कह रहे थे, वो अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास में जाएं तो निश्चित रूप से वो सभी जो है सही बातें हैं और बहुत दूर की बातें नहीं हैं। आज से जो है 1 दशक पहले की बातें हैं। और कुशीनगर के पडरौना क्षेत्र में एक जंगल पार्टी नाम का गिरोह था और वो उसका जो नेतृत्व करता था वो एक यादव था और उसका खौफ होता था जो है उस पूरे क्षेत्र में। तो वो जंगल राज जो बात कर रहे हैं वो उस क्षेत्र के लोगों की एक सच्चाई थी और डर इतना था और इतना भय था, वो कभी भी जो है कुछ भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार की जो आपराधिक वारदात करके निकल जाते थे। और पुलिस की टीम को जो के पास उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जो उनका क्षेत्र था वहां जाकर उनका सामना करें, उनको खत्म करें। तो योगी आदित्यनाथ सारी जो वास्तविकता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो झेला है, उसको याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से मच्छर और माफिया ये पूर्वांचल की पहचान होती थी और उसका किस तरीके से पिछले 9 सालों में आप कहें कि उसको कुचल दिया गया, उसका सफाया किया गया और आज एक जो है कानून का शासन स्थापित है। निश्चित रूप से कुछ जो है छुटपुट सामाजिक घटनाएं होती हैं, कई बार जो है जिसको एक चुनौती है राज्य के समक्ष, तो वो उनकी आप राजनीतिक संदेश देने की जो शैली है, अगर उसकी बात करें तो जहां वो अपने सरकार की जो डबल इंजन के सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं, वहीं जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था और किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से गरीबों के लिए इस सरकार ने काम किया, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से की। चाहे वो आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, उसके अलावा जो मुफ्त राशन की बात हो, तो तमाम बातें उनकी ये आप कहें कि राजनीतिक रणनीति है कि किस प्रकार से लोगों को जहां एक तरफ ये भी समझाने की कोशिश करना है कि अगर वो किसी और कारणों से, अब और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर किसी जातिगत कारणों से आप इधर उधर विचलित होते हैं, उनको समर्थन नहीं देते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि 2017 के पहले की क्या स्थिति थी, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो जो लोक कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति हो, या वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हो, या अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, तो ये उनकी आप कहें कि एक जो राजनीतिक संदेश देने की अद्भुत शैली है।
जी, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस वक्त शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में एक ये बात देखने को मिलती है कि भाई माफिया राज से, गुंडागर्दी से कुछ हद तक पीछा छूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठते हैं। अरेस्ट, बुलडोजर, एनकाउंटर, इनको लेकर भी सवाल उठते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, तमाम एक बहुत बड़ा जो है आप कहें बौद्धिक वर्ग है जो उनकी इस कार्यशैली का जो है जमकर विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है। लेकिन आप बताएं कि 9 सालों में जो भी घर गिराए गए, बुलडोजर का जहां प्रयोग किया गया या जो इनकाउंटर्स हुए, उसको लेकर कहीं से भी न्यायपालिका हो या जो बाकी जो शासन व्यवस्था के अंग हैं, बहुत बड़े स्तर पर उस पर उंगली नहीं उठाई गई। तो जो अवैध है, जिसको ये समाज अवैधता को स्वीकार कर चुका था, वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हमने बिना अपने बिल्डिंग बायलॉज को पास कराए हमने घर बना लिया, या जो बिल्डिंग बायलॉज पास कराया उसको आपने उसका आक्रमण करके जो है ज्यादा आपने निर्माण कर लिया। तो ऐसे में तब तक जो है राज्य आपको नहीं छेड़ता है जब तक आप राज्य के विरोध कोई काम ना करें। अगर जहां आपने राज्य के विरोध काम किया, आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, आप जो है सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया, आपने जो है धार्मिक उन्मादता में हत्या की, तो तब राज्य जो है आपने जो कमियां हैं, जो अवैधता है, उसका राज्य प्रयोग करता है और तब जो है बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। उसका 2 पक्ष है, सिर्फ और सिर्फ उस अपराधकर्ता को सजा देना नहीं है, बल्कि बाकी जो अपराधी हैं, बाकी जो अराजक तत्व हैं, बाकी जो समाज को जो है सामाजिक जो समरसता को बिगाड़ने वाले तत्व हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर कभी भी आपने ऐसा करने के लिए सोचा तो बुलडोजर का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से आप इनकाउंटर की बात करें, कहीं ये प्रश्न उठा कि किसी निर्दोष का इनकाउंटर कर दिया गया या किसी भी जो है गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया। ये सारे छटे हुए अपराधी हैं और इन अपराधियों को साथ साथ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्हीं की भाषा में राज्य को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप समाज को जिस ऐसे समाज में जिसके पिछड़ेपन के कारण अपराध ने एक गहरी जड़ बना ली थी, उसको उखाड़ फेंकना, उसका सफाया करना, वो किसी भी बहुत ही सामान्य जो है माध्यम से संभव नहीं था। और इस वजह से उन्होंने ये एक कड़ा रवैया अपनाया कि आप अपराध मत करिए तो आपका इनकाउंटर नहीं होगा। राज्य व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, कोई भी जो है आपके साथ कोई भी आप कहें कि छेड़खानी नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा आपके जीवन में। लेकिन अगर आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, आपने जो है समाज में बाकी लोगों को आतंकित करने की कोशिश की, आपने समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की, तो और आपने कानून व्यवस्था के समक्ष समर्पण नहीं किया, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही उदाहरण है कि जो है 17,000 इनकाउंटर और 30,000 हाफ इनकाउंटर, जो तमाम जो आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पे चर्चा होती है और जिसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है विरोध करता है। लेकिन जनता जो है, जो न्याय के लिए तरस गई थी, जो इन माफियाओं, बाहुबलियों, गुंडों के अत्याचार से एकदम परेशान थी, उसको ये त्वरित जो न्याय है वो उसको पसंद आता है और वो समाज में एक जो आप कहें कि ताना बाना है उसको बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और विधानसभा चुनाव करीब है यानी कि वो वक्त आ रहा है जब जनता को अपना वोट देना है
और सरकार चुननी है। इसीलिए ये मान सकते हैं कि जो चुनावी तैयारी है ये उसी चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को सीएम योगी एक बार फिर से जनता को याद दिला रहे हैं कि भाई आगे चुनाव आने वाले हैं तो आप अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को दिया तो क्या होगा और योगी राज में क्या कुछ आपको मिल रहा है। क्या यही वजह है? नहीं, देखिए, शुरू से ही 2017 से अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो एक आज की सभा में भी जिस प्रकार से उन्होंने फाजिल नगर का नाम जो है परिवर्तित करके पावागढ़ किया है जी, जो भगवान महावीर के जो है ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के रूप में जिसको देखा जाता है। पहला उनका उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश का जो आप कहें कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो है पुनर्जागरण, कि जो मध्यकालीन युग में जो मुगल आक्रांताओं के युग में जिस प्रकार से जो हमारी ऐतिहासिक विरासत थी, जो प्राचीन जो विरासत थी, उसको कहीं न कहीं कुचल दिया गया, दबा दिया गया, उसको उभारने की कोशिश होती है। चाहे अयोध्या में देव दीपावली हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, ये तमाम जो हमारे प्राचीन आस्था के, धार्मिक आस्था के स्थल हैं, उनको प्रमुखता दी जाती है। इसी प्रकार से जो शहरों के नाम में जो बदलाव किया गया, कि जो नाम जो है आक्रांताओं द्वारा रखा गया, उसमें वो परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा पहलू है कि वो कानून व्यवस्था को स्थापित करके किस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने एक आर्थिक छलांग लगाई है, आर्थिक क्षेत्र में वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सचेत करते हैं कि जो ये आर्थिक प्रगति है, आर्थिक विकास है, इसमें जो अंत्योदय है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वंचित वर्ग है, उसको हम भूले नहीं है। इसीलिए वो अपने भाषणों में जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको जो है वो याद दिलाते हैं कि सरकार ने आपके पक्ष में क्या क्या किया है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया है। इसके साथ ही जो कोशिश करते हैं कि आप ये निश्चित रूप से तुलना करिए कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और आज 2026 का उत्तर प्रदेश कैसा है, और ये आपके सामने है। चाहे वो जिस प्रकार से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, तमाम जो शहरों में जो विकास हो रहा है, तमाम जो गांव में कनेक्टिविटी है, गांव को जोड़ा जा रहा है, तो ये एक आप कहें कि एक सापेक्षित जो है स्थिति प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिससे आप तुलना करें। जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है, क्या धर्म की रक्षा, क्या सामाजिक सुरक्षा, इनसे ज्यादा कहीं बेहतर जो विकास पहले से ज्यादा हुआ है राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश में, क्या ये तीनों फैक्टर्स क्लब करके पिछली बार से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिलवा पाएंगे? देखिए, कोशिश वही है उनकी, और उसमें मुझे लगता है कि उनकी राजनीति में उनकी जो राजनीतिक सोच है या जो है उनकी राजनीतिक जो शैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उनकी राजनीति के तीन प्रमुख अंग हैं उनकी रणनीति के, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उससे जुड़ा हुआ हिंदुत्व, और खासकर जो सबअल्टर्न हिंदुत्व है, जो अपर कास्ट हिंदुत्व नहीं है, जिस हिंदुत्व में जो नीचे के जो सामाजिक पायदान पे नीचे के लोग हैं उनको भी अपने साथ लेके चलना। दूसरा कानून व्यवस्था, और तीसरा जो लोक कल्याणकारी योजनाओं। तो ये उनके जो है आप कहें कि उनकी राजनीतिक सोच के तीन स्तंभ हैं, और इसी के सापेक्ष में वो आपको मजबूर करते हैं कि आप तुलना करिए कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी। जो आम जनमानस जिसके बारे में सोच नहीं सकता था, कुशीनगर में एयरपोर्ट है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहीं बगल में देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन चुका है, गोरखपुर में एम्स बन चुका है और संचालित हो रहा है। गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज होता था उसका बहुत बड़े स्तर पे जो है एक्सपेंशन हो गया है। बस्ती बगल का जिला है, वहां पे जो है मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है, और हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की वो बात कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती होती थी। आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल में आप देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर जो है बात करें तो बड़ी संख्या में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए बिहार और नेपाल के लोग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति जो 2017 के पहले यहाँ के लोग ही
अब एक तमाम जो है आपने इंसेफ्लाइटिस के बारे में सुना होगा, किस प्रकार से हजारों की संख्या में हर साल मॉनसून में बच्चे जो है मरते थे। और इनके आने के बाद एक चरणबद्ध तरीके से बहुत ही जो है सुनियोजित ढंग से अभियान चलाया गया और आज इंसेफ्लाइटिस से जाने नहीं जा रही हैं पिछले कुछ सालों से, और मासूम बच्चों की जाने नहीं जा रही हैं जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मरते थे। जी। तो राज्य अगर चाहे, वो ये आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर नेतृत्व जो है वो दृढ़ है, नेतृत्व जो है वो दूरदर्शी है, नेतृत्व जो है वो लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो कोई भी चुनौती हो उसका सामना किया जा सकता है। खबरें बनती थी गोरखपुर को लोग सिर्फ जापानीज इंसेफ्लाइटिस के वजह से, जहां पे हजारों की संख्या में बच्चे मरते हैं, इस नाम से 2017 के पहले जाना जाता था। तो ऐसे में वो ये तुलना करने के लिए आपको मजबूर करते हैं कि देखिए जो है हमारी सरकार और केंद्र की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार, उन्होंने किस प्रकार से इस क्षेत्र में काम किया। सदियों से गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, उसको शुरू किया गया। तमाम ऐसे संस्थान गोरखपुर में, और मैं सिर्फ गोरखपुर की इसलिए बात कर रहा हूं कि आज वो पूर्वांचल में थे, कुशीनगर में थे। हर एक जो कहें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय, तो आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जिस मठ से, गोरक्षपीठ से, वो पीठ उन्होंने 1932 में महंत दिग्विजयनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। और जो इस पूरे पूर्वोत्तर में जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियां थी, उसका सामना करने के लिए तमाम महाविद्यालय खोले गए, विद्यालय खोले गए, और जो है स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय खोले गए गोरक्षपीठ के अंदर। तो वो उनके अंदर में वो गोरक्षपीठ की जो परंपरा है महंत दिग्विजयनाथ से, वो उनके अंदर आती है। जी। तो ये जो एक आप कहें लोक कल्याण की जो समाज में जो उपेक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतें कहां से पूरी की जाए। जी 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 प्रोफेसर साहब, वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी बातचीत के लिए।